अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल पल दो पल। वहाब साहिब जब अपनी बेटी को पुलिस स्टेशन से वापस छुड़वा कर लाए तो उनके लिए तो मर जाने का मकाम था। वो सारा इल्ज़ाम शहीर को देते हैं कि शहीर ने मेरी बेटी को भुला फुसला कर उस पिकनिक पर ले गया। क्या ही ज़रूरत थी उस पिकनिक की, भला वैसे भी तो कोई पार्टी की जा सकती थी ना। यहाँ पर हर इल्ज़ाम वहाब साहिब शहीर को और फाहरा बेगम नबीरा को दे रही हैं। फाहरा बेगम ने नबीरा को भी करैक्टरलेस कहते हुए काफ़ी बातें सुनाई, जिसके बाद वहाब साहब को और भी गुस्सा आ गया। चीखते हुए भड़कते हुए कहने लगे, अगर तो शादी करनी है तो 2 महीने के अंदर अंदर रुखसती कीजिए, नबीरा को ब्याह कर ले जाओ शहीर। लेकिन उसके बाद अगर 2 महीने से ज़्यादा हो गए तो मैं ये मंगनी ख़त्म कर दूंगा। मैं नहीं चाहता कि रोज़ रोज़ मुझे पुलिस स्टेशन से अपनी बेटी को लाना पड़े। अब तो शहीर भी एकदम से चौंक गया कि 2 महीनों में सारा इंतज़ाम कैसे होगा। फाहरा बेगम की भी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वो पहले अपनी बेटी की और फिर बेटे की शादी करना चाहती थी, लेकिन है अब ये मुमकिन नहीं, क्योंकि पहले नबीरा की शादी होगी। नबीरा के बाप ने फैसला सुनाया तो नबीरा भी परेशान होगी, लेकिन बाप अकेले में बेटी को समझाता है कि लड़की की इज्जत बहुत अनमोल होती है। एक दफ़ा लड़की बदनाम हो जाए तो सारी उम्र लोग ताने दे मारते हैं, उसे जीते जी मारते रहते हैं। इसलिए तुम्हारी सेफ्टी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारी जल्द रुखसती हो जाए, वरना शहीर कभी भी बास नहीं आएगा। हमेशा मुलाकातें चलती रहेंगी और मेरा सर सबके सामने झुका रहेगा। अब नबीरा बाप की बात को समझ जाती है और ऑफिस में शहीर से भी बात करती है कि बाबा किसी सूरत नहीं मानेंगे, तुम्हें ही अरेंज करना होगा इन 2 महीनों में हमारी रुखसती के लिए। दोनों काफ़ी परेशान हैं कि रुखसती कैसी होगी, क्योंकि फाहरा बेगम ऐसा नहीं चाहती, लेकिन शहीर जैसे तैसे अपनी मां को रिदा की शादी से पहले अपनी शादी पर मना ही लेगा। दूसरी तरफ रोशीन जो कि प्रेग्नेंट है और कुछ अरसा ही हुआ उसका मिसकैरेज हो गया, तभी तो उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। अभी डॉक्टर ने प्रेगनेंसी से मना भी किया था, फिर भी ये वक्त आ गया। बासित को रोशीन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी तबीयत जैसी भी है, जिस हाल में भी बच्चा पैदा करे बस उसे बेटा पैदा करके दे दे। बासित तो यही चाहता है। रोशीन पर गुस्सा करना चाहता है कि उसने प्रेगनेंसी के बारे में क्यों नहीं बताया, लेकिन फिर अपना गुस्सा पी जाता है, क्योंकि डॉक्टर ने रोशीन को स्ट्रेस देने से मना किया। इसी आलम में वो बाबा जी के पास फिर से पहुंच जाता है, क्योंकि उसे यकीन है कि ये प्रेगनेंसी बाबा जी की दुआओं से हुई और अब बेटा भी उनकी दुआओं से होगा। तभी तो वो फिर से बाबा जी के दरबार पर हाजिरी देता है और दम करवाता है, तावीज़ लेकर आता है जो कि वो रोशीन को पिलाएगा और बेटे का तलबगार है। और रोशीन बेचारी की तबीयत ये सोच सोच कर दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है कि इस बार बेटी हो गई तो बासित उसका क्या हाल करेगा।